प्रश्न, मेरी इच्छा है कि मैं बहुत धन एकत्रित करूं और उसके द्वारा समाज सेवा करूं, भगवत सेवा करूं, संत सेवा करूं, परंतु धन कमाने में झूठ बोलना पड़ता है, छल कपट करना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, दूसरों से कपट का व्यवहार करके उसके स्वत्व का अपहरण करना, बही खाते में झूठा चढ़ाना, कर ना देना, बहुत तरह से धन को एकत्रित करने के लिए ये दोष है। क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? धन ना होने पर ना लोक सेवा होती, न संत सेवा होती, न भगवत सेवा होती, तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। श्रेष्ठ उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार के अनिवार्य दोषों का स्वीकार करना पाप है और उत्तम साध्य की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। लोक सेवा, भगवत सेवा, साधु सेवा करने पर भी यदि आपका धन इस तरह से आया हुआ है, प्रायः इस तरह की ही सब बातें होती है। जब साध्य उत्तम, कर्ता का भाव शुद्ध, नियत अच्छी, तब उसे साध्य की प्राप्ति होती है। यदि साध्य उत्तम, साधना निकृष्ट, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। साध्य उत्तम माना, लेकिन साधना पाप कर्म कर रहे हो, निकृष्ट कर्म कर रहे हो, छल कपट चोरी ये सब, तो साध्य श्रेष्ठ आपको कहां से प्राप्त हो जाएगा? जैसे एक आदमी का उद्देश्य है कि मुझे आम चाहिए, उसका उद्देश्य अच्छा है, नियत अच्छी है, पर वो बोता है अकौड़ा, बीज बोता है कौड़े का, तो बोलिए फल आम का कहां से लग जाएगा? चाह अच्छी है, नियत अच्छी है, लेकिन बीज बोया कौड़े का तो फल आम का तो लगेगा नहीं। इसी प्रकार नियत अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है कि संतों की सेवा, भगवत सेवा, पर बीज तो पाप है। झूठ बोलना, कपट करना, स्वत्व का अपहरण करना, कर का ना देना, कई तरह के जो पाप हैं, इन पाप के द्वारा कमाया हुआ छल कपट चोरी झूठ हिंसा आदि के द्वारा जो धन है, झूठ कपट छल चोरी और हिंसा, इसका फल जो आएगा वो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वो नरक होगी। लोगों को भ्रम रहता है कि लाखों रुपया बेईमानी से कमा के उनमें से कुछ संतों को दे देंगे, वो पाप नष्ट हो जाएगा, हमारा धन पवित्र हो जाएगा। तो स्पष्ट सुन लीजिए, झूठ कपट छल चोरी और हिंसा, इससे संत सेवा हो ही नहीं सकती, इससे भगवत सेवा हो ही नहीं सकती, इससे समाज सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेवा में मुख्यतम होता है भाव, और बुरी कमाई कभी अच्छे भाव नहीं आने देगी। जब भाव अच्छा नहीं है, कमाई बुरी है, तो परिणाम बुरा ही होगा। कैसे भगवत प्राप्ति होगी? इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्से मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हता शत्रु हरिष्ये चापरानपि, ईश्वरोह महम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, आढ्यो विजन वानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्याज्ञान विमोहिता। भगवान ने गीता में कहा कि ऐसे उद्देश्य वाले लोग जो है, इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्त से मनोरथम, आज इतना कमा लिया, कल इतना और कमा लेंगे, छल कपट झूठ आदि से। मेरे पास इतना धन तो हो गया और इतना धन बढ़ा लूंगा, मैंने ये बाधा तो हटा दी, वो बाधा भी हटा दूंगा, शेष मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं धनी हो जाऊंगा, फिर मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, फिर आनंद लूटूंगा। भगवान कहते हैं इस प्रकार से अज्ञान से विमोहित जीव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। बुरे का फल अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। साधना जब आपकी शास्त्र सम्मत होगी तो सिद्धि शास्त्र सम्मत होगी। साधना अगर पाप की होगी तो सिद्धि आपके पाप के फल की होगी।
भगवत चरणों में प्रेम ही साधन है, भगवत चरणों में प्रेम ही साधना है। इसलिए यद्यपि आपको साधन रूप में ये दिखाई देगा कि कर तो रहा हूं साधु सेवा, समाज सेवा कर रहा हूं, ठाकुर सेवा कर रहा हूं, पर इसका परिणाम ठीक नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि कमाया हुआ धन कैसा है? पाप कर्म, छल कपट, चोरी, हिंसा, स्वत्वापहरण, व्यभिचार आदि नाना प्रकार की दुर्वासनाओं से एकत्रित धन है। तो उससे जो आप मंदिर बनवाएंगे, उससे आप जो साधु सेवा करेंगे, उससे अब पाप बढ़ेगा। मंदिर में ठाकुर सेवा नहीं होगी, वहां पाप होगा। साधु भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे तुम्हारा धन खा के। समाज में सेवा नहीं बनेगी, समाज को जलन पैदा होगी तुम्हारे धन से, वो दुर्गति का ही कारण बनेगा। हाँ, अगर आज तक किया और फिर अब नहीं करूंगा, तो दूसरा सिद्धांत लागू हो गया। समझिए, करता जा रहा है और सोचता जा रहा है कि भगवत सेवा, संत सेवा या समाज सेवा तो मेरा पाप छल कपट से कमाया हुआ धन पवित्र नहीं, उसकी दुर्गति होगी। और घोर पाप कर्म से कमाया हुआ धन है, लेकिन उसने निश्चय कर लिया अब लो नशानी अब ना नशे हो। जैसे भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि कुछ संतों की मंडली एक नगर से निकली, तो वहां कहा कि यहाँ कोई पवित्र बगीचा हो तो वहां हम अपने ठाकुर को विराजमान करके आज राजभोग लगाएं, आरती करें, एक दो दिन यहीं रुके गांव में। तो कुछ लोग संतों से जो भाव नहीं जुड़ते, वो उपहास करते, तो उनका सबसे अच्छा बगीचा वो है, और था भी अच्छा बगीचा, लेकिन वो वैश्या का था। वो अपने आदमियों को बुलाकर वहां मनोरंजन करती थी, नृत्य गान आदि, बड़े सुंदर फुलवाड़ी, बड़ा सुंदर बगीचा। संतों को बड़ा सुख मिला कि बगीचा तो ठाकुर जी लायक है, बड़े सुंदर फूल, विलासी पूरा बगीचा था, विलासिता तो बहुत अच्छा है। ठाकुर जी कहीं झूला पड़ा हुआ है, कहीं कुछ, सब विलासिता की चीज, तो ठाकुर जी विराजमान के। थोड़ी देर में वैश्या की दृष्टि गई बगीचे पर, माथे पे हाथ रख लिया, हाय मुझ नीच पापिनी के इतने सौभाग्य, एक संत नहीं पूरी संत मंडली मेरे बगीचे में। उसने हीरे जवाहरात आदि जो एक संपत्ति में एक से थोड़ा सा धन लिया, कुछ फल फूल लिए और गई और रखा। कौन हो? बोले प्रभु इस दासी का ही बगीचा है। बोले तुम बड़े सौभाग्यवान हो, हमारे ठाकुर जी ने तुम्हारा बगीचा पसंद किया, देखो आज रुके। जो संत थे तो उनका प्रभु भाग्यवान तो नहीं हूं, मैं बहुत नीच हूं, मैं वैश्या हूं, न जाने कितने पुरुषों से रोज संभोग करती हूं और उससे ये धन एकत्रित करती हूं। 1 मिनट सब शांत हो गए। जो उनमें महंत थे उनका बेटा है, तुम्हारा धन तो हम नहीं लेंगे, न फल फूल लेंगे, क्योंकि अपवित्र क्रिया से कमाई हुई वस्तु से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए ये तो नहीं लेंगे। तो रो पड़े। उनका आज तक बेटा किसी ने नहीं कहा मुझे, आज तक मुझे बेटा किसी ने नहीं कहा, कोई बेटा कहने वाला नहीं मिला। रोने लगी। तो क्या भगवान मेरा उद्धार नहीं हो सकता? उनका अवश्य अवश्य, मेरे भगवान के दरबार में कैसा पापी क्यों हो, अपचेत सुदुराचारो, कोटि विप्र बद लागे जाहो, आए शरण तजो नेता, तुम्हारा परम कल्याण होगा। संत दर्श का फल क्या होता है? तुरंत जो है अपनी मलिन आचरणों के त्यागने का उत्साह आ जाना। संत दर्शन का फल होता है कि अपने हृदय में जो गंदे आचरण है उनको त्यागने का उत्साह आ जाना। उसने कहा महाराज मैं आज सब संतों के बीच में शपथ खाती हूं कि आज के बाद अपने शरीर को किसी को भी नहीं छूने दूंगी, अर्थात वैश्यावृत्ति का त्याग करती हूं। तो उनका बेटा अब तुम्हारा कल्याण और पक्का, अब तुम ऐसा करो जितनी तुम्हारी जेवर और संपत्ति है सबको बेच डालो, ठाकुर रंगनाथ जी के लिए एक मुकुट बनाओ, और उनको हम तो नहीं ले सकते,
लेकिन ठाकुर ले सकते हैं। उन्हें कहा कि प्रभु मेरा मुकुट ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? उनका मैं हूं, इसकी चिंता तुम ना करो। उसने सब बेचा, करोड़ों रुपए का मुकुट तैयार हुआ, हीरा जवाहरात लगाकर। पूरे जीवन भर जो उसने वैश्यावृत्ति से कमाया था वो सब, जो ठाकुर जी के श्री पार्षद थे उन्होंने कहा ठाकुर जी ऐसे नीच धन को स्वीकार नहीं करते, तो उनका जो नीचता से उबरना चाहे और ठाकुर जी की शरण में आना चाहे तो ठाकुर जी उसे जरूर स्वीकार करते हैं। इसने शपथ ले रखी कि आज से वैश्यावृत्ति नहीं करूंगी और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करते हूं। शर्त हुई, ये बात हम कैसे माने कि वैश्या की कमाए हुए गंदे आचरण से धन को ठाकुर जी स्वीकार कर देंगे? तो संत ने कहा अगर ठाकुर जी सर झुका दें मुकुट पहनने के लिए तो पूरी सभा के सामने तो मान लिया जाएगा कि ठाकुर जी ने इसके धन को स्वीकार कर लिया, अगर सर न झुकाए तो माना जाएगा ठाकुर जी ने इसे नहीं स्वीकार किया। अब वो सोचते थे कि मूर्ति कैसे सर झुका देगी, उनकी नजर में मूर्ति थे, उनकी नजर में ठाकुर जी थे। सुंदर थाल में सजा करके, वस्त्र से ढक करके मुकुट इतने आह्लाद में भरी हुई एकदम रुक गई, सर नीचा हो गया, आंसू आ गए, सब भीड़ लगी हुई थी। संत भगवान ने कहा क्या हुआ बेटा? कहा भगवान दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या दुर्भाग्य? बोले मासिक धर्म से युक्त हो गई। स्त्री 3 दिन तक मासिक धर्म में रसोई सेवा, ठाकुर सेवा आदि का त्याग होता है। तो कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी की तरफ बढ़, यह है संत आज्ञा, बढ़। जो ही बड़ी से ठाकुर जी ने ऐसे सर झुका दिया, जय जयकार। रजस्वला स्थिति में ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया। यह है अबलो नशानी अब ना नशे हो। यदि आज तक किया अब नहीं करूंगा, और फिर वो सारा धन ठाकुर जी की संत सेवा में, भगवत सेवा में, समाज सेवा में लगाकर, तो आप निर्विकार होकर भगवान की शरणागति को प्राप्त होकर भगवान को प्राप्त होंगे। लेकिन आप पाप कर्म करते हुए धन को पवित्र करने की भावना से संतों की सेवा में, भगवत सेवा में, तो आपकी दुर्गति नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो बीज पाप है। तो उसका जो पेड़ है, उसका जो फल है वो दुर्गति है। धन के द्वारा लोक सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा करना बहुत उत्तम भाव है, पर वो धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से। भगवान की ऐसी ही कृपा रही कि अपने को जो भी मिले हैं अभी तक, जहां लगा है आज तक, कल की बात नहीं कहता, आगे की, आज तक वो श्री जी ने ही भेजा है। श्री जी की बड़ी कृपा है, श्री जी की कृपा से है। तो अवश्य साधु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा से कल्याण होता है, पर धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से, पाप कर्म के द्वारा कमाए हुए धन से कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसे चाहिए कि ये जरूर ध्यान रखे, झूठ, कपट, छल इनके द्वारा। एक संत भगवान को हम देखते थे 25 वर्ष पहले, जब पैर वाले रिक्शा चलते थे तो वो ऐसे खड़े हो जाते और 1 रुपया लेते थे उससे, 1 रुपया। ऐसे 10-20 रिक्शा वालों को, और रिक्शा वाला चिड़चिड़ा के 1 रुपया देता, देना तो पड़ते ही क्योंकि आगे खड़े। एकदम कृष्ण शरीर, श्वेत वस्त्र धारण करते, निगाह नीची, ऐसे खड़े हो जाते। अरे बाबा तुम धनियों से मांगो, हमसे काहे को मांगते हो? बस 1 अंगुली, और जहां 1-2 रुपया दोगे तो नहीं लेंगे, 1 रुपया। ऐसे 10-5 रिक्शा वाले से हफ्ता 2 हफ्ता में लेते देखा हमने, कि मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई का पैसा वो मांग करके फिर उससे वो भजन करते।